भगवान बुद्ध और कटोरे की सीख। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख और अशांति से कैसे बचा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से दूंगा। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर नदी में डाल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कटोरा पानी में तैरता रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को डुबोने की कोशिश करो। शिष्य ने कटोरे को नीचे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, कटोरा फिर से ऊपर आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मन में अहंकार, लालच और नकारात्मकता से भरा कटोरा रहेगा, तुम जीवन की नदी में डूबते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को खाली कर दो, मोह, घमंड और चिंता से मुक्त हो जाओ, तो जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम हमेशा शांति में रहोगे। सीख। जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा रहेगा, हम दुखी रहेंगे। जैसे खाली कटोरा नदी में तैरता है, वैसे ही हल्का मन जीवन में शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच अपनाकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और 4 मोमबत्तियां। बहुत समय पहले एक गुफा में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वे धीरे धीरे जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई मुझे चाहता ही नहीं। हर जगह लड़ाई, झगड़े और युद्ध हैं, इसलिए अब मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं विश्वास हूं, लेकिन लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे धोखा देना और झूठ बोलना सीख गए हैं, इसलिए अब मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने दुखी होकर कहा, मैं प्रेम हूं, लेकिन दुनिया में अब नफरत और स्वार्थ बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गई। अब गुफा में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चौथी मोमबत्ती को जलता देखा और रोने लगा, अब हमारे पास शांति, विश्वास और प्रेम की कोई रोशनी नहीं बची। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और कहा, डरो मत, जब तक मैं जल रही हूं, तब तक तुम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। मैं आशा हूं। बच्चे ने खुशी खुशी चौथी मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को दोबारा जला दिया। सीख। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है, हम शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। हर मुश्किल समय में आशा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और एक गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है और मैं बहुत दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अमीर और खुशहाल बन जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अमीर हो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा तो जीवन गरीबी में बीत रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम गरीब हो तो क्या तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दोगे अगर मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं? ब्राह्मण बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। बुद्ध फिर बोले, ठीक है, अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम अपनी दाहिनी आंख दे दोगे? ब्राह्मण ने घबरा कर कहा, नहीं गुरुदेव, यह भी असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम पहले से ही लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान चीजें अपने पास रखते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। तुम गरीब नहीं हो बल्कि बहुत अमीर हो। बस तुम्हें अपने अंदर की इस संपत्ति को पहचानने और सही उपयोग करने की जरूरत है। अगर तुम परिश्रम करो और अपने गुणों को पहचानो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लिया। सीख। हम सभी के पास अनमोल संपत्ति है, हमारा शरीर, मन और बुद्धि। हमें इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है।
अगर हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। खुद को हमेशा गरीब या असफल समझने के बजाय अपनी योग्यताओं को पहचान कर उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भगवान बुद्ध और कटोरे की सीख। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख और अशांति से कैसे बचा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से दूंगा। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर नदी में डाल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कटोरा पानी में तैरता रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को डुबोने की कोशिश करो। शिष्य ने कटोरे को नीचे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, कटोरा फिर से ऊपर आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मन में अहंकार, लालच और नकारात्मकता से भरा कटोरा रहेगा, तुम जीवन की नदी में डूबते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को खाली कर दो, मोह, घमंड और चिंता से मुक्त हो जाओ, तो जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम हमेशा शांति में रहोगे। सीख। जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा रहेगा, हम दुखी रहेंगे। जैसे खाली कटोरा नदी में तैरता है, वैसे ही हल्का मन जीवन में शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच अपनाकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और 4 मोमबत्तियां। बहुत समय पहले एक गुफा में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वे धीरे धीरे जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई मुझे चाहता ही नहीं। हर जगह लड़ाई, झगड़े और युद्ध हैं, इसलिए अब मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं विश्वास हूं, लेकिन लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे धोखा देना और झूठ बोलना सीख गए हैं, इसलिए अब मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने दुखी होकर कहा, मैं प्रेम हूं, लेकिन दुनिया में अब नफरत और स्वार्थ बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गई। अब गुफा में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चौथी मोमबत्ती को जलता देखा और रोने लगा, अब हमारे पास शांति, विश्वास और प्रेम की कोई रोशनी नहीं बची। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और कहा, डरो मत। जब तक मैं जल रही हूं, तब तक तुम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। मैं आशा हूं। बच्चे ने खुशी खुशी चौथी मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को दोबारा जला दिया। सीख। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है, हम शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। हर मुश्किल समय में आशा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और एक गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है और मैं बहुत दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अमीर और खुशहाल बन जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अमीर हो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा तो जीवन गरीबी में बीत रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम गरीब हो तो क्या तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दोगे अगर मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं? ब्राह्मण बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। बुद्ध फिर बोले, ठीक है, अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम अपनी दाहिनी आंख दे दोगे? ब्राह्मण ने घबराकर कहा, नहीं गुरुदेव, यह भी असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम पहले से ही लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान चीजें अपने पास रखते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। तुम गरीब नहीं हो बल्कि बहुत अमीर हो। बस तुम्हें अपने अंदर की इस संपत्ति को पहचानने और सही उपयोग करने की जरूरत है। अगर तुम परिश्रम करो और अपने गुणों को पहचानो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में
मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लिया। सीख। हम सभी के पास अनमोल संपत्ति है, हमारा शरीर, मन और बुद्धि। हमें इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। असली गरीबी धन की नहीं, बल्कि सोच की होती है। अगर हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। खुद को हमेशा गरीब या असफल समझने के बजाय अपनी योग्यताओं को पहचान कर उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भगवान बुद्ध और कटोरे की सीख। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख और अशांति से कैसे बचा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से दूंगा। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर नदी में डाल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कटोरा पानी में तैरता रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को डुबोने की कोशिश करो। शिष्य ने कटोरे को नीचे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, कटोरा फिर से ऊपर आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मन में अहंकार, लालच और नकारात्मकता से भरा कटोरा रहेगा, तुम जीवन की नदी में डूबते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को खाली कर दो, मोह, घमंड और चिंता से मुक्त हो जाओ, तो जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम हमेशा शांति में रहोगे। सीख। जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा रहेगा, हम दुखी रहेंगे। जैसे खाली कटोरा नदी में तैरता है, वैसे ही हल्का मन जीवन में शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच अपनाकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और 4 मोमबत्तियां। बहुत समय पहले एक गुफा में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वे धीरे धीरे जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई मुझे चाहता ही नहीं। हर जगह लड़ाई, झगड़े और युद्ध हैं, इसलिए अब मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं विश्वास हूं, लेकिन लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे धोखा देना और झूठ बोलना सीख गए हैं, इसलिए अब मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने दुखी होकर कहा, मैं प्रेम हूं, लेकिन दुनिया में अब नफरत और स्वार्थ बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गई। अब गुफा में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चौथी मोमबत्ती को जलता देखा और रोने लगा, अब हमारे पास शांति, विश्वास और प्रेम की कोई रोशनी नहीं बची। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और कहा, डरो मत। जब तक मैं जल रही हूं, तब तक तुम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। मैं आशा हूं। बच्चे ने खुशी खुशी चौथी मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को दोबारा जला दिया। सीख। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है, हम शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। हर मुश्किल समय में आशा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और एक गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है और मैं बहुत दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अमीर और खुशहाल बन जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अमीर हो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा तो जीवन गरीबी में बीत रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम गरीब हो तो क्या तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दोगे अगर मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं? ब्राह्मण बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। बुद्ध फिर बोले, ठीक है, अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम अपनी दाहिनी आंख दे दोगे? ब्राह्मण ने घबरा कर कहा, नहीं गुरुदेव, यह भी असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम पहले से ही लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान चीजें अपने पास रखते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। तुम गरीब नहीं हो बल्कि बहुत अमीर हो। बस तुम्हें अपने अंदर की इस संपत्ति को पहचानने
और सही उपयोग करने की जरूरत है। अगर तुम परिश्रम करो और अपने गुणों को पहचानो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लिया। सीख: हम सभी के पास अनमोल संपत्ति है, हमारा शरीर, मन और बुद्धि। हमें इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। अगर हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। खुद को हमेशा गरीब या असफल समझने के बजाय अपनी योग्यताओं को पहचान कर उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भगवान बुद्ध और कटोरे की सीख। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख और अशांति से कैसे बचा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से दूंगा। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर नदी में डाल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कटोरा पानी में तैरता रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को डुबोने की कोशिश करो। शिष्य ने कटोरे को नीचे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, कटोरा फिर से ऊपर आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मन में अहंकार, लालच और नकारात्मकता से भरा कटोरा रहेगा, तुम जीवन की नदी में डूबते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को खाली कर दो, मोह, घमंड और चिंता से मुक्त हो जाओ, तो जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम हमेशा शांति में रहोगे। सीख: जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा रहेगा, हम दुखी रहेंगे। जैसे खाली कटोरा नदी में तैरता है, वैसे ही हल्का मन जीवन में शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच अपनाकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और 4 मोमबत्तियां। बहुत समय पहले एक गुफा में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वे धीरे धीरे जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई मुझे चाहता ही नहीं। हर जगह लड़ाई, झगड़े और युद्ध हैं, इसलिए अब मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं विश्वास हूं, लेकिन लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे धोखा देना और झूठ बोलना सीख गए हैं, इसलिए अब मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने दुखी होकर कहा, मैं प्रेम हूं, लेकिन दुनिया में अब नफरत और स्वार्थ बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गई। अब गुफा में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चौथी मोमबत्ती को जलता देखा और रोने लगा, अब हमारे पास शांति, विश्वास और प्रेम की कोई रोशनी नहीं बची। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और कहा, डरो मत, जब तक मैं जल रही हूं तब तक तुम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। मैं आशा हूं। बच्चे ने खुशी खुशी चौथी मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को दोबारा जला दिया। सीख: जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है, हम शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। हर मुश्किल समय में आशा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और एक गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है और मैं बहुत दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अमीर और खुशहाल बन जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अमीर हो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा तो जीवन गरीबी में बीत रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम गरीब हो तो क्या तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दोगे अगर मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं? ब्राह्मण बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। बुद्ध फिर बोले, ठीक है, अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम अपनी दाहिनी आंख दे दोगे? ब्राह्मण ने घबराकर कहा, नहीं गुरुदेव, यह भी असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो,
तुम पहले से ही लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान चीजें अपने पास रखते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। तुम गरीब नहीं हो बल्कि बहुत अमीर हो। बस तुम्हें अपने अंदर की इस संपत्ति को पहचानने और सही उपयोग करने की जरूरत है। अगर तुम परिश्रम करो और अपने गुणों को पहचानो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लिया। सीख: हम सभी के पास अनमोल संपत्ति है, हमारा शरीर, मन और बुद्धि। हमें इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। अगर हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। खुद को हमेशा गरीब या असफल समझने के बजाय अपनी योग्यताओं को पहचान कर उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भगवान बुद्ध और कटोरे की सीख। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख और अशांति से कैसे बचा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से दूंगा। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर नदी में डाल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कटोरा पानी में तैरता रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को डुबोने की कोशिश करो। शिष्य ने कटोरे को नीचे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, कटोरा फिर से ऊपर आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मन में अहंकार, लालच और नकारात्मकता से भरा कटोरा रहेगा, तुम जीवन की नदी में डूबते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को खाली कर दो, मोह, घमंड और चिंता से मुक्त हो जाओ, तो जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम हमेशा शांति में रहोगे। सीख: जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा रहेगा, हम दुखी रहेंगे। जैसे खाली कटोरा नदी में तैरता है, वैसे ही हल्का मन जीवन में शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच अपनाकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और 4 मोमबत्तियां। बहुत समय पहले एक गुफा में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वे धीरे धीरे जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई मुझे चाहता ही नहीं। हर जगह लड़ाई, झगड़े और युद्ध हैं, इसलिए अब मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं विश्वास हूं, लेकिन लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे धोखा देना और झूठ बोलना सीख गए हैं, इसलिए अब मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने दुखी होकर कहा, मैं प्रेम हूं, लेकिन दुनिया में अब नफरत और स्वार्थ बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गई। अब गुफा में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चौथी मोमबत्ती को जलता देखा और रोने लगा, अब हमारे पास शांति, विश्वास और प्रेम की कोई रोशनी नहीं बची। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और कहा, डरो मत। जब तक मैं जल रही हूं, तब तक तुम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। मैं आशा हूं। बच्चे ने खुशी खुशी चौथी मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को दोबारा जला दिया। सीख: जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है, हम शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। हर मुश्किल समय में आशा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और एक गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है और मैं बहुत दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अमीर और खुशहाल बन जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अमीर हो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा तो जीवन गरीबी में बीत रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम गरीब हो तो क्या तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दोगे अगर मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं? ब्राह्मण बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। बुद्ध फिर बोले, ठीक है,
अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम अपनी दाहिनी आंख दे दोगे? ब्राह्मण ने घबरा कर कहा, नहीं गुरुदेव, यह भी असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम पहले से ही लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान चीजें अपने पास रखते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। तुम गरीब नहीं हो बल्कि बहुत अमीर हो। बस तुम्हें अपने अंदर की इस संपत्ति को पहचानने और सही उपयोग करने की जरूरत है। अगर तुम परिश्रम करो और अपने गुणों को पहचानो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लिया। सीख: हम सभी के पास अनमोल संपत्ति है, हमारा शरीर, मन और बुद्धि। हमें इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। अगर हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। खुद को हमेशा गरीब या असफल समझने के बजाय अपनी योग्यताओं को पहचान कर उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भगवान बुद्ध और कटोरे की सीख। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख और अशांति से कैसे बचा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से दूंगा। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर नदी में डाल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कटोरा पानी में तैरता रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को डुबोने की कोशिश करो। शिष्य ने कटोरे को नीचे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, कटोरा फिर से ऊपर आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मन में अहंकार, लालच और नकारात्मकता से भरा कटोरा रहेगा, तुम जीवन की नदी में डूबते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को खाली कर दो, मोह, घमंड और चिंता से मुक्त हो जाओ, तो जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम हमेशा शांति में रहोगे। सीख: जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा रहेगा, हम दुखी रहेंगे। जैसे खाली कटोरा नदी में तैरता है, वैसे ही हल्का मन जीवन में शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच अपनाकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और 4 मोमबत्तियां। बहुत समय पहले एक गुफा में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वे धीरे धीरे जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई मुझे चाहता ही नहीं। हर जगह लड़ाई, झगड़े और युद्ध हैं, इसलिए अब मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं विश्वास हूं, लेकिन लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे धोखा देना और झूठ बोलना सीख गए हैं, इसलिए अब मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने दुखी होकर कहा, मैं प्रेम हूं, लेकिन दुनिया में अब नफरत और स्वार्थ बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गई। अब गुफा में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चौथी मोमबत्ती को जलता देखा और रोने लगा, अब हमारे पास शांति, विश्वास और प्रेम की कोई रोशनी नहीं बची। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और कहा, डरो मत। जब तक मैं जल रही हूं, तब तक तुम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। मैं आशा हूं। बच्चे ने खुशी खुशी चौथी मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को दोबारा जला दिया। सीख: जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है, हम शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। हर मुश्किल समय में आशा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और एक गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है और मैं बहुत दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अमीर और खुशहाल बन जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अमीर हो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा तो जीवन गरीबी में बीत रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है,
अगर तुम गरीब हो तो क्या तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दोगे अगर मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं? ब्राह्मण बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। बुद्ध फिर बोले, ठीक है, अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम अपनी दाहिनी आंख दे दोगे? ब्राह्मण ने घबरा कर कहा, नहीं गुरुदेव, यह भी असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम पहले से ही लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान चीजें अपने पास रखते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। तुम गरीब नहीं हो बल्कि बहुत अमीर हो। बस तुम्हें अपने अंदर की इस संपत्ति को पहचानने और सही उपयोग करने की जरूरत है। अगर तुम परिश्रम करो और अपने गुणों को पहचानो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लिया। सीख: हम सभी के पास अनमोल संपत्ति है, हमारा शरीर, मन और बुद्धि। हमें इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। अगर हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। खुद को हमेशा गरीब या असफल समझने के बजाय अपनी योग्यताओं को पहचानकर उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भगवान बुद्ध और कटोरे की सीख। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख और अशांति से कैसे बचा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से दूंगा। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर नदी में डाल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कटोरा पानी में तैरता रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को डुबोने की कोशिश करो। शिष्य ने कटोरे को नीचे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, कटोरा फिर से ऊपर आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मन में अहंकार, लालच और नकारात्मकता से भरा कटोरा रहेगा, तुम जीवन की नदी में डूबते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को खाली कर दो, मोह, घमंड और चिंता से मुक्त हो जाओ, तो जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम हमेशा शांति में रहोगे। सीख: जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा रहेगा, हम दुखी रहेंगे। जैसे खाली कटोरा नदी में तैरता है, वैसे ही हल्का मन जीवन में शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच अपनाकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और 4 मोमबत्तियां। बहुत समय पहले एक गुफा में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वे धीरे धीरे जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई मुझे चाहता ही नहीं। हर जगह लड़ाई, झगड़े और युद्ध हैं, इसलिए अब मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं विश्वास हूं, लेकिन लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे धोखा देना और झूठ बोलना सीख गए हैं, इसलिए अब मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने दुखी होकर कहा, मैं प्रेम हूं, लेकिन दुनिया में अब नफरत और स्वार्थ बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गई। अब गुफा में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चौथी मोमबत्ती को जलता देखा और रोने लगा, अब हमारे पास शांति, विश्वास और प्रेम की कोई रोशनी नहीं बची। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और कहा, डरो मत, जब तक मैं जल रही हूं तब तक तुम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। मैं आशा हूं। बच्चे ने खुशी खुशी चौथी मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को दोबारा जला दिया। सीख: जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है, हम शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। हर मुश्किल समय में आशा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और एक गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है और मैं बहुत दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अमीर और खुशहाल बन जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
तुम बहुत अमीर हो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा तो जीवन गरीबी में बीत रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम गरीब हो तो क्या तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दोगे अगर मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं? ब्राह्मण बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। बुद्ध फिर बोले, ठीक है, अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम अपनी दाहिनी आंख दे दोगे? ब्राह्मण ने घबराकर कहा, नहीं गुरुदेव, यह भी असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम पहले से ही लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान चीजें अपने पास रखते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। तुम गरीब नहीं हो बल्कि बहुत अमीर हो। बस तुम्हें अपने अंदर की इस संपत्ति को पहचानने और सही उपयोग करने की जरूरत है। अगर तुम परिश्रम करो और अपने गुणों को पहचानो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लिया। सीख: हम सभी के पास अनमोल संपत्ति है, हमारा शरीर, मन और बुद्धि। हमें इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। अगर हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। खुद को हमेशा गरीब या असफल समझने के बजाय अपनी योग्यताओं को पहचानकर उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भगवान बुद्ध और कटोरे की सीख। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख और अशांति से कैसे बचा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से दूंगा। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर नदी में डाल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कटोरा पानी में तैरता रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को डुबोने की कोशिश करो। शिष्य ने कटोरे को नीचे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, कटोरा फिर से ऊपर आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मन में अहंकार, लालच और नकारात्मकता से भरा कटोरा रहेगा, तुम जीवन की नदी में डूबते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को खाली कर दो, मोह, घमंड और चिंता से मुक्त हो जाओ, तो जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम हमेशा शांति में रहोगे। सीख: जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा रहेगा, हम दुखी रहेंगे। जैसे खाली कटोरा नदी में तैरता है, वैसे ही हल्का मन जीवन में शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच अपनाकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और 4 मोमबत्तियां। बहुत समय पहले एक गुफा में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वे धीरे धीरे जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई मुझे चाहता ही नहीं। हर जगह लड़ाई, झगड़े और युद्ध हैं, इसलिए अब मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं विश्वास हूं, लेकिन लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे धोखा देना और झूठ बोलना सीख गए हैं, इसलिए अब मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने दुखी होकर कहा, मैं प्रेम हूं, लेकिन दुनिया में अब नफरत और स्वार्थ बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गई। अब गुफा में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चौथी मोमबत्ती को जलता देखा और रोने लगा, अब हमारे पास शांति, विश्वास और प्रेम की कोई रोशनी नहीं बची। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और कहा, डरो मत, जब तक मैं जल रही हूं तब तक तुम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। मैं आशा हूं। बच्चे ने खुशी खुशी चौथी मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को दोबारा जला दिया। सीख: जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है, हम शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। हर मुश्किल समय में आशा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और एक गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव,
मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है और मैं बहुत दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अमीर और खुशहाल बन जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अमीर हो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा तो जीवन गरीबी में बीत रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम गरीब हो तो क्या तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दोगे अगर मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं? ब्राह्मण बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। बुद्ध फिर बोले, ठीक है, अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम अपनी दाहिनी आंख दे दोगे? ब्राह्मण ने घबरा कर कहा, नहीं गुरुदेव, यह भी असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम पहले से ही लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान चीजें अपने पास रखते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। तुम गरीब नहीं हो बल्कि बहुत अमीर हो। बस तुम्हें अपने अंदर की इस संपत्ति को पहचानने और सही उपयोग करने की जरूरत है। अगर तुम परिश्रम करो और अपने गुणों को पहचानो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लिया। सीख, हम सभी के पास अनमोल संपत्ति है, हमारा शरीर, मन और बुद्धि। हमें इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। अगर हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। खुद को हमेशा गरीब या असफल समझने के बजाय अपनी योग्यताओं को पहचानकर उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भगवान बुद्ध और कटोरे की सीख। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख और अशांति से कैसे बचा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से दूंगा। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर नदी में डाल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कटोरा पानी में तैरता रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को डुबोने की कोशिश करो। शिष्य ने कटोरे को नीचे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, कटोरा फिर से ऊपर आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मन में अहंकार, लालच और नकारात्मकता से भरा कटोरा रहेगा, तुम जीवन की नदी में डूबते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को खाली कर दो, मोह, घमंड और चिंता से मुक्त हो जाओ, तो जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम हमेशा शांति में रहोगे। सीख, जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा रहेगा, हम दुखी रहेंगे। जैसे खाली कटोरा नदी में तैरता है, वैसे ही हल्का मन जीवन में शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच अपनाकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और 4 मोमबत्तियां। बहुत समय पहले एक गुफा में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वे धीरे धीरे जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई मुझे चाहता ही नहीं। हर जगह लड़ाई, झगड़े और युद्ध हैं, इसलिए अब मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं विश्वास हूं, लेकिन लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे धोखा देना और झूठ बोलना सीख गए हैं, इसलिए अब मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने दुखी होकर कहा, मैं प्रेम हूं, लेकिन दुनिया में अब नफरत और स्वार्थ बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गई। अब गुफा में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चौथी मोमबत्ती को जलता देखा और रोने लगा, अब हमारे पास शांति, विश्वास और प्रेम की कोई रोशनी नहीं बची। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और कहा, डरो मत, जब तक मैं जल रही हूं तब तक तुम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। मैं आशा हूं। बच्चे ने खुशी खुशी चौथी मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को दोबारा जला दिया। सीख, जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है, हम शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। हर मुश्किल समय में आशा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और एक गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है और मैं बहुत दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अमीर और खुशहाल बन जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अमीर हो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा तो जीवन गरीबी में बीत रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम गरीब हो तो क्या तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दोगे अगर मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं? ब्राह्मण बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। बुद्ध फिर बोले, ठीक है, अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम अपनी दाहिनी आंख दे दोगे? ब्राह्मण ने घबरा कर कहा, नहीं गुरुदेव, यह भी असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम पहले से ही लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान चीजें अपने पास रखते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। तुम गरीब नहीं हो बल्कि बहुत अमीर हो। बस तुम्हें अपने अंदर की इस संपत्ति को पहचानने और सही उपयोग करने की जरूरत है। अगर तुम परिश्रम करो और अपने गुणों को पहचानो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लिया। सीख। हम सभी के पास अनमोल संपत्ति है, हमारा शरीर, मन और बुद्धि। हमें इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। अगर हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। खुद को हमेशा गरीब या असफल समझने के बजाय अपनी योग्यताओं को पहचानकर उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भगवान बुद्ध और कटोरे की सीख। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख और अशांति से कैसे बचा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से दूंगा। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर नदी में डाल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कटोरा पानी में तैरता रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को डुबोने की कोशिश करो। शिष्य ने कटोरे को नीचे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, कटोरा फिर से ऊपर आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मन में अहंकार, लालच और नकारात्मकता से भरा कटोरा रहेगा, तुम जीवन की नदी में डूबते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को खाली कर दो, मोह, घमंड और चिंता से मुक्त हो जाओ, तो जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम हमेशा शांति में रहोगे। सीख। जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा रहेगा, हम दुखी रहेंगे। जैसे खाली कटोरा नदी में तैरता है, वैसे ही हल्का मन जीवन में शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच अपनाकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और 4 मोमबत्तियां। बहुत समय पहले एक गुफा में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वे धीरे धीरे जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई मुझे चाहता ही नहीं। हर जगह लड़ाई, झगड़े और युद्ध हैं, इसलिए अब मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं विश्वास हूं, लेकिन लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे धोखा देना और झूठ बोलना सीख गए हैं, इसलिए अब मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने दुखी होकर कहा, मैं प्रेम हूं, लेकिन दुनिया में अब नफरत और स्वार्थ बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गई। अब गुफा में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चौथी मोमबत्ती को जलता देखा और रोने लगा, अब हमारे पास शांति, विश्वास और प्रेम की कोई रोशनी नहीं बची। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और कहा, डरो मत, जब तक मैं जल रही हूं तब तक तुम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। मैं आशा हूं। बच्चे ने खुशी खुशी चौथी मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को दोबारा जला दिया। सीख। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए,
आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है, हम शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। हर मुश्किल समय में आशा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और एक गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है और मैं बहुत दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अमीर और खुशहाल बन जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अमीर हो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा तो जीवन गरीबी में बीत रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम गरीब हो तो क्या तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दोगे अगर मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं? ब्राह्मण बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। बुद्ध फिर बोले, ठीक है, अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम अपनी दाहिनी आंख दे दोगे? ब्राह्मण ने घबराकर कहा, नहीं गुरुदेव, यह भी असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम पहले से ही लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान चीजें अपने पास रखते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। तुम गरीब नहीं हो बल्कि बहुत अमीर हो। बस तुम्हें अपने अंदर की इस संपत्ति को पहचानने और सही उपयोग करने की जरूरत है। अगर तुम परिश्रम करो और अपने गुणों को पहचानो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लिया। सीख। हम सभी के पास अनमोल संपत्ति है, हमारा शरीर, मन और बुद्धि। हमें इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। अगर हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। खुद को हमेशा गरीब या असफल समझने के बजाय अपनी योग्यताओं को पहचानकर उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भगवान बुद्ध और कटोरे की सीख। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख और अशांति से कैसे बचा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से दूंगा। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर नदी में डाल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कटोरा पानी में तैरता रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को डुबोने की कोशिश करो। शिष्य ने कटोरे को नीचे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, कटोरा फिर से ऊपर आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मन में अहंकार, लालच और नकारात्मकता से भरा कटोरा रहेगा, तुम जीवन की नदी में डूबते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को खाली कर दो, मोह, घमंड और चिंता से मुक्त हो जाओ, तो जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम हमेशा शांति में रहोगे। सीख। जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा रहेगा, हम दुखी रहेंगे। जैसे खाली कटोरा नदी में तैरता है, वैसे ही हल्का मन जीवन में शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच अपनाकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और 4 मोमबत्तियां। बहुत समय पहले एक गुफा में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वे धीरे धीरे जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई मुझे चाहता ही नहीं। हर जगह लड़ाई, झगड़े और युद्ध हैं, इसलिए अब मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं विश्वास हूं, लेकिन लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे धोखा देना और झूठ बोलना सीख गए हैं, इसलिए अब मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने दुखी होकर कहा, मैं प्रेम हूं, लेकिन दुनिया में अब नफरत और स्वार्थ बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गई। अब गुफा में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चौथी मोमबत्ती को जलता देखा और रोने लगा, अब हमारे पास शांति, विश्वास और प्रेम की कोई रोशनी नहीं बची। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और कहा, डरो मत, जब तक मैं जल रही हूं, तब तक तुम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो।
मैं आशा हूं। बच्चे ने खुशी खुशी चौथी मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को दोबारा जला दिया। सीख। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है, हम शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। हर मुश्किल समय में आशा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और एक गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है और मैं बहुत दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अमीर और खुशहाल बन जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अमीर हो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा तो जीवन गरीबी में बीत रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम गरीब हो तो क्या तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दोगे अगर मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं? ब्राह्मण बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। बुद्ध फिर बोले, ठीक है, अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम अपनी दाहिनी आंख दे दोगे? ब्राह्मण ने घबराकर कहा, नहीं गुरुदेव, यह भी असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम पहले से ही लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान चीजें अपने पास रखते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। तुम गरीब नहीं हो बल्कि बहुत अमीर हो। बस तुम्हें अपने अंदर की इस संपत्ति को पहचानने और सही उपयोग करने की जरूरत है। अगर तुम परिश्रम करो और अपने गुणों को पहचानो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लिया। सीख। हम सभी के पास अनमोल संपत्ति है, हमारा शरीर, मन और बुद्धि। हमें इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। अगर हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। खुद को हमेशा गरीब या असफल समझने के बजाय अपनी योग्यताओं को पहचानकर उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भगवान बुद्ध और कटोरे की सीख। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख और अशांति से कैसे बचा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से दूंगा। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर नदी में डाल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कटोरा पानी में तैरता रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को डुबोने की कोशिश करो। शिष्य ने कटोरे को नीचे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, कटोरा फिर से ऊपर आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मन में अहंकार, लालच और नकारात्मकता से भरा कटोरा रहेगा, तुम जीवन की नदी में डूबते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को खाली कर दो, मोह, घमंड और चिंता से मुक्त हो जाओ, तो जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम हमेशा शांति में रहोगे। सीख। जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा रहेगा, हम दुखी रहेंगे। जैसे खाली कटोरा नदी में तैरता है, वैसे ही हल्का मन जीवन में शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच अपनाकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और 4 मोमबत्तियां। बहुत समय पहले एक गुफा में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। वे धीरे धीरे जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई मुझे चाहता ही नहीं। हर जगह लड़ाई, झगड़े और युद्ध हैं, इसलिए अब मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं विश्वास हूं, लेकिन लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे धोखा देना और झूठ बोलना सीख गए हैं, इसलिए अब मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने दुखी होकर कहा, मैं प्रेम हूं, लेकिन दुनिया में अब नफरत और स्वार्थ बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गई। अब गुफा में अंधेरा छा गया, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चौथी मोमबत्ती को जलता देखा और रोने लगा।
अब हमारे पास शांति, विश्वास और प्रेम की कोई रोशनी नहीं बची। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और कहा, डरो मत। जब तक मैं जल रही हूं तब तक तुम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। मैं आशा हूं। बच्चे ने खुशी खुशी चौथी मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियों को दोबारा जला दिया। सीख: जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है, हम शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। हर मुश्किल समय में आशा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान बुद्ध और एक गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है और मैं बहुत दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अमीर और खुशहाल बन जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अमीर हो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा तो जीवन गरीबी में बीत रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम गरीब हो तो क्या तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दोगे अगर मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं? ब्राह्मण बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। बुद्ध फिर बोले, ठीक है, अगर मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम अपनी दाहिनी आंख दे दोगे? ब्राह्मण ने घबराकर कहा, नहीं गुरुदेव, यह भी असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम पहले से ही लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान चीजें अपने पास रखते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। तुम गरीब नहीं हो बल्कि बहुत अमीर हो। बस तुम्हें अपने अंदर की इस संपत्ति को पहचानने और सही उपयोग करने की जरूरत है। अगर तुम परिश्रम करो और अपने गुणों को पहचानो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लिया। सीख: हम सभी के पास अनमोल संपत्ति है, हमारा शरीर, मन और बुद्धि। हमें इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। अगर हम मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। खुद को हमेशा गरीब या असफल समझने के बजाय अपनी योग्यताओं को पहचान कर उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें।